स्वागत है आप सभी का न्यूज़ आवाज़ पर और मैं आपके साथ अनुज। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत केस में या फिर दिशा सालियान के केस में जो भी ऑफिशियली अपडेट अभी तक आई है, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। जी हाँ, और अभी तक उम्मीद है कि सारी अपडेट, जो भी अपडेट हमारे हाथ लगा है, जो भी सच्चाई हम तक पहुँची है, वो मैंने आप तक लाने की पूरी कोशिश करी है। जी हाँ, लेकिन आज का वक्त था जब मैं सुबह की मॉर्निंग का वक्त था, मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था। तो उसी टाइम इंस्टाग्राम जब यूज़ कर रहा था तो उसी टाइम मुझे कुछ ऐसा खबर देखने को मिला जिससे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान को लेके, जो कि खुद लाइव हिंदुस्तान ने इस खबर को अपडेट किया है। आप चाहो तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। लेकिन इस खबर को मैंने सोचा कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, जितने भी एसएसआर वॉरियर हैं, उन तक हर बातों की सच्चाई का जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से एसएसआर का केस चल रहा, उससे पहले से दिशा सालियान की केस को सीबीआई देख रही है और हर एंगल से सीबीआई ने दिशा सालियान की केस को या फिर सुशांत सिंह राजपूत की केस को कहे, दोनों केस को एनालाइज किया है। और सीबीआई ने ये तक कहा था कि बहुत ही जल्द हम सुशांत सिंह राजपूत केस में भी और ये दिशा सालियान की केस में भी क्लोजर रिपोर्ट देंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी सुन रहे हैं, जितने एसएसआर वॉरियर हैं, जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जो आज तकरीबन 2 साल से सुशांत की जस्टिस की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ दिशा सालियान की जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरफ से उन्हें कोई ऐसा चीज देखने को नहीं मिला जिससे कि उनकी मन में थोड़ी सी भी उम्मीद जगे कि नहीं, अब जाके जो है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। अभी लगातार आज भी हम सुशांत के चाहने वाले पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से आवाज उठाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो भी साइन हो या फिर इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जहां भी हो, हर तरह से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का चर्चा आज तक चलता रहा है। जी हाँ, लेकिन इसी बीच सीबीआई ने दिशा सालियान की क्लोजर रिपोर्ट को सभी के सामने रखा है। जी हाँ, और सीबीआई ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिस स्टेटमेंट में ये कहा है सीबीआई ने कि दिशा सालियान का आत्महत्या नहीं किया गया था और दिशा सालियान नशे में थी, जिस वजह से जिस बिल्डिंग के फ्लोर पे वो खड़ी थी वहां से अनबैलेंस हो गई नशे की वजह से। जी हाँ, और नशे की वजह से उनकी मौत हो गई। वाह भाई वाह, क्या कानून सिस्टम है हमारा, मतलब क्लैपिंग करना तो बनता है। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में तहकीकात चल रही है सीबीआई की तरफ से, अब पूरी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अभी जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सीबीआई की तरफ से जांच चल रही है, लेकिन आप देखना उस केस में भी कुछ नहीं मिलेगा और उस केस में भी जितने आरोपी हैं वो खुलेआम आज भी घूम रहे हैं और उस केस की क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद भी घूमेंगे, क्योंकि दिशा सालियान केस से पहले भी बहुत ऐसा मामला आया है ना। आपने देखा है कि दिशा सालियान या फिर सुशांत सिंह राजपूत ही नहीं इकलौते एक्टर हैं जिनके ये फिल्म इंडस्ट्री में जिनके साथ ऐसा हुआ है। दिशा सालियान के पहले भी बहुत सी ऐसी एक्ट्रेस थी जो इसका शिकार हुई है, लेकिन उसके खिलाफ भी जब सबूत हाथ लगता है फिर भी कानून व्यवस्था हमारी कुछ नहीं कर पाती। हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर पाती। आप सोच सकते हो ना कि इससे पहले दिशा सालियान केस से पहले एक और उस एक्ट्रेस का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिसके केस में सूरज पंचोली को अरेस्ट किया गया था। तो आप समझ सकते हो कि सूरज पंचोली पे पूरा पूरा आरोप आया था। आप समझ सकते हो कि सूरज पंचोली पे पूरा पूरा आरोप आया था, लेकिन उस आरोप को खारिज कर दिया गया और सूरज पंचोली को खुलेआम घूमने की इजाजत मिल गई और केस में भी कोई एक्यूज्ड मिला ही नहीं। यहां तक कि सूरज पंचोली की बात करें तो ये कहा गया कि सूरज पंचोली पूरा क्लीन चिट दे दिया गया उनको। सूरज पंचोली निर्दोष हैं, उनका कोई हाथ ही नहीं है, जबकि पूरे जनता को पता है कि उस केस में सूरज पंचोली 100% इन्वॉल्व था। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उसी तरह से दिशा सालियान केस में अब जब सुशांत के चाहने वाले प्रेशर बना रहे थे गवर्नमेंट पे, सीबीआई पे, तो सीबीआई कह रही थी हम हर तरीके से जांच कर रहे हैं और बहुत ही जल्द क्लोजर रिपोर्ट आप सभी के सामने देंगे। लेकिन ये तो क्लोजर रिपोर्ट हमें मिल गया,
लेकिन क्लोजर रिपोर्ट में मिला क्या, ये सब तो आप बखूबी जानते हैं। जिन चीजों का हम एसएसआर वॉरियर को जरूरत नहीं थी, वो चीजें हमारे सामने रखी गई है चार्जशीट में, और साफ साफ सभी को, जितने भी आरोपी थे दिशा सालियान केस में या सुशांत सिंह केस में, आखिर सुशांत सिंह केस में तो अभी तक चार्जशीट नहीं आई है, लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वहां से भी शायद ये नहीं आ जाए कि सुशांत सिंह ने भी सुसाइड किया था। तो फिर एक बैग अगर एक साथ अगर दोनों क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई देती है, फिर तो बहुत ही बड़ा बवाल हो जाता देश में। क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप भी इस चीज को बखूबी जानते हो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऐसी बहुत सी कंट्री है जो सुशांत सिंह की इंसाफ के लिए अभी भी आवाज बुलंद करे रखी है और आज भी सुशांत की जस्टिस की मांग कर रही है। बहुत सी ऐसी कंट्री है, तो सारी कंट्री कहीं एक बैग फिर से प्रेशर ना बना पाए इन पे। इस वजह से सीबीआई ने सिर्फ दिशा सालियान का क्लोजर रिपोर्ट दिया है, और दिशा सालियान के क्लोजर रिपोर्ट में साफ साफ सीबीआई ने कह दिया है अपना पल्ला झाड़ते हुए, ये आत्महत्या है, ये हत्या नहीं है, ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है, ये साफ साफ सीबीआई ने कह दिया है, जिसके स्क्रीनशॉट मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं, आप देख सकते हैं। और वो चीज बात की बात है। पहली बात तो यहां पे ये होती है कि अब 2.5 साल होने को है सुशांत सिंह राजपूत केस में, आप भी जानते हैं, और दिशा सालियान केस में, और 2.5 साल के बाद हमारे पास सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट आता है, और उसमें भी सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट में क्या आता है कि दिशा सालियान ने सुसाइड किया है, दिशा सालियान का मर्डर नहीं हुआ। तो बड़ी हंसी सी आती है, अब क्या करें, कैसे करें, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। हम सब अगर एक साथ फिर से आवाज नहीं उठाते हैं तो बहुत सी ऐसी मुश्किलें हैं जो हमारे आड़े आ सकती है, हमारे रास्ते में बहुत सी ऐसी मुश्किलें खड़ी होंगी। लेकिन आज भी हम एसएसआर वॉरियर अगर हिम्मत नहीं हारे, फिर से आवाज उठाते हैं, तो शायद 0% 1% चांस है कि हमें एसएसआर केस में कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा जिससे कि जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं उनका दिमाग खराब हो जाए। क्योंकि दिशा सालियान के केस में जिस तरह से हुआ है, वो तो सभी को बखूबी, एक मतलब दिशा सालियान का केस एक ट्रांसपेरेंट है कि सबको पता है कि इस केस में क्या हुआ होगा और किस तरह से हुआ होगा। और दिशा सालियान का जब भी हत्या होता है, उसी के 5 से 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत को भी मार दिया जाता है। तो ये तो आप सभी को पता है, बखूबी जानते हो, बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को पता है ये चीजें आप सभी को क्लियर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल जो सीबीआई ने ये क्लोजर रिपोर्ट दिया है दिशा सालियान को लेके, इस क्लोजर रिपोर्ट से आप कितने सेटिस्फाइड हो ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और जिन भाई साहब की कमेंट सबसे अच्छी होगी मैं उनको पिन करूंगा। जी हाँ, और उनके लिए सबसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपने भी और हमने भी एकदम डीपली दिशा सालियान केस को, सुशांत सिंह केस को एनालाइज किया है। हम सभी को पता है कि ये एक मर्डर है भाई, ये सुसाइड नहीं है। लेकिन फिर भी दिशा सालियान के केस में तो साफ हो गया, क्योंकि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया। अब सुशांत सिंह केस में देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, तब तक के लिए अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी खबर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।